मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें आज आप लोगों को सीख कर बिल्कुल ही मजा आ जाने वाला आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में अगर सीख जाएंगे और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो वहां पे भी तो आप सभी बना पाएंगे दोस्तों। चलिए मैं सिखाता हूँ आप सभी से। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आप सभी को डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ का बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाता हूँ। और मेरी प्यारे दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड का मैथ भी बताता हूँ। आप लोग जाइए चैनल में विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में देखिए दोस्तों, सारे का वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। बिहार बोर्ड का भी बना हुआ है, डॉक्टर के सिन्हा का भी। इससे पहले भी मैंने खत्म किया हूँ और अब भी खत्म कर रहा हूँ। साइंस भी पढ़ाया दोस्तों, मैथिली का क्लास भी चल रहा है आप सभी के लिए। तो जाइए, जुड़िए इस चैनल से और अपनी तैयारी को बेस्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 5.4 को दोस्तों, यानी 5.4 को बेहतरीन तरीके से समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 13 से पार्ट 4 होगा दोस्तों। इससे पहले पार्ट 3 आप लोगों के लिए बनाया जा चुका है। देखिए, इसमें कहा गया है यहाँ से 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 100 तक का योगफल ज्ञात करने के लिए। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और हमारे सारे बहुत सारे प्यारे प्यारे हमारे छात्र छात्राओं एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। और जब वो घर पे आते, सर हमने तो ऐसे बनाया, अब गलत हो गया, सर मिस्टेक हो गया, क्या करेंगे। अब कुछ नहीं होने वाला, तो आप भी सीखिए दोस्तों। क्या है? तो चलिए, यहाँ से हम कैसे हल करते हैं, ऐसे प्रश्नों को समझने सीखने का प्रयास करना है। यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा। सार्वअंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 में से 25 को माइनस करके क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। अब देखिए, लास्ट वाला जो टर्म होता है दोस्तों, वो हम लोगों का टीएन होता है, एनवा पद नहीं होता है। हमारे बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। वो लास्ट का जो मान होता है, यानी लास्ट में दिया गया है 100, ये क्या है दोस्तों, एनवा पद है। ठीक है ना, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा मैं इस कलर को बड़ा करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ जो आपको प्रोपर में दिखाई पड़ता है ना, फिर हाँ चलिए। अब यहाँ से ए एन का मान 100 है दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चलिए थोड़ा सा इसको सही से लिखते हैं, जिससे आपको अच्छे से और दिखे। ए एन बराबर कितना देगा है, 100। ठीक है दोस्तों, हमें एन का मान पहले निकालना होगा, तभी तो हम योगफल निकाल पाएंगे। चलिए, एन का मान निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ऐसे सूत्र के बारे में हम आपको पहले ही बहुत तरीके से बता चुके हैं दोस्तों। हमने आपको बेहतरीन तरीके से 5.1, 5.2 को, 5.3 को खत्म कर चुके हैं दोस्तों। अब हम आपको मेरी बहस से 5.4 को बता रहे हैं। तो इससे पहले ये तीनों चैप्टर जो बना हुआ है, तो इसका वीडियो कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हमारे प्यारे दोस्तों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स निकालना नहीं आता है, खोलना नहीं है, तो कमेंट करेंगे, मैं आपको सिखा दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। अब यहाँ से ए का मान मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं, 25 यानी 25 प्लस n-1 इंटू डी। अब डी का मान क्या 3 है, इक्वल टू 100। अब अगर बात करेंगे इस 25 को इधर लेके आएंगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या बचेगा, n-1 इंटू 3 इक्वल टू 100। और ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25। अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मित्रों, n-1 इंटू मल्टीप्लाई 3 है ना, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये 75 निकल के आ जाएगा। अब इस 3 को इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जब ये इक्वल के इधर आता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी 75/3 हो जाएगा। तो ये 3 से 25 मर्द में चला जाएगा। अब यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों अगर बात करेंगे, तो n-1 इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 25। और यहाँ से n का वैल्यू अगर निकालना है, इसका पता करें, तो 25 और ये माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो n बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा मित्रों, 26 निकल के आ जाएगा। n का मान क्या निकल के आ जाएगा, 26 निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से मैंने योग निकालना है, तो s26 निकालेंगे तो n/2। देखिए, फॉर्मूला आप सभी को ये बता चुके हैं दोस्तों। एस एन बराबर नहीं देखें तो देख लीजिएगा पीछे के वीडियो में, n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला होता है। एक इसका अलग से ये भी होता है दोस्तों, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस का ए एन। ठीक है दोस्तों, और ए प्लस ए एल भी होता है, ये भी लिखिए देते हैं आप सभी के लिए, n/2 इंटू ए प्लस का एल, ये भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ए एन यहाँ पे हम लोग वही प्रयोग करेंगे, ये सेकेंड नंबर वाला, ये वाला फॉर्मूला दोस्तों। तो एस एन बराबर n/2 यानी कि 26/2 इंटू ए का मान क्या है दोस्तों, 25 प्लस ए एन का मान क्या दिया गया था, 100, तो प्लस का 100। ऐसे भी आप सभी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान तरीके से आप सभी को बन के निकल के आ जाएगा। और ये जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 125 और 125 से गुना करेंगे, 13 × 5 = 65 का 5 हासिल 6, 13 × 26 6 32 का 2 हासिल 3
और 13 का 13 3 16, तो 1625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरह से इसको जोड़ने पर मेरे प्यारे दोस्तों इसका योगफल 1625 निकल के आ गया। क्या आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रश्न समझ में आ गया? मैं आशा करता हूँ जो आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और ये जो फॉर्मूले आप लोगों के लिए हमने लिखा है दोस्तों, इसे भी आप सभी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे पहले भी आप सभी को फॉर्मूला बहुत ही बारीकी से मैंने समझाया है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बताएंगे आप सभी को दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। देखिए कहा गया है, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है एपी का इतना 4 9 14 डेसिमल का कौन पद नवासी है। ये पहले बताना कौन पद नवासी है, उसके बाद ये 4 + 9 + 14 नवासी के योगफल भी ज्ञात कीजिए। हमें योगफल भी ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, अगर बात करेंगे तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और डी का मान अगर बात करेंगे तो 9 में से 4 घटाने पे निकल के आ जाएगा 5। अब हमें कौन सा पद नवासी नहीं पता है, मान लेंगे दोस्तों, माना कि nवां पद नवासी है। थोड़ा सा समझने का दोस्तों काम है, इसीलिए ए एन बराबर क्या हो जाएगा, नवासी यानी 89। अब यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू जी इक्वल टू 89। अब ए का वैल्यू यहाँ से क्या है मित्रों, 4 प्लस का एन माइनस का 1 और डी का मान क्या है 5 इक्वल टू 89। ये 4 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एन माइनस का 1 और ये इक्वल मल्टीप्लाई 5 है, और ये 89 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस में ना इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 85 आ जाएगा। इस 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो एन माइनस का 1 इक्वल टू मेरे प्यारे मित्रों 85/5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 17 मंथ में चला जाएगा। तो यहाँ से एन माइनस का 1 इक्वल टू 17 हो जाएगा। और यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों एन बराबर क्या हो जाएगा, 17 माइनस 1 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो एन बराबर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 18। ऐसे कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 18वां पद जो होगा इसका क्या होगा, वो 89 होगा, नवासी। अब हमें इसका योगफल भी ज्ञात करना है, यहाँ से लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अतः ठीक है 18वां पद नवासी होगा। ठीक है दोस्तों, एक का जवाब दे दीजिए। अब हमें क्या करना है, इसका योगफल भी निकालना है। तो एस 18 निकालेंगे तो n/2 18/2 इंटू 2a, तो 2a नहीं करेंगे, वही फॉर्मूला बताए थे ना इससे मेरे प्यारे दोस्तों, एस एन बराबर क्या बताए थे ना आप सभी को, n/2 इंटू ए प्लस का ए एन, ये फॉर्मूला आप सभी को अभी ही बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए क्योंकि एनवा पद हमें पता ही है ना, नवासी है। ठीक है, देखिए लास्ट वाला टर्म हमें दिया गया ना नवासी, तो यहाँ से ए का मान क्या है 4 और प्लस ए एन यानी कि नवासी। तो यहाँ से 2 9 18 9 और मल्टीप्लाई, इसको जोड़िए 9 4 13 93, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 3 27 का 7 हासिल 2 99 81 2 83 यानी 837 मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। और आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी इसे प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, मैं आगे बताऊंगा दोस्तों आप सभी को अच्छे तरीके से। क्या मेरे प्यारे दोस्तों मजा आ रहा है आप सभी को ऐसे प्रश्नों को पढ़ के? इससे पहले थोड़े से कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, लेकिन ये सब बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम में। तो इसे सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले उसके जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं वो आप लोगों को याद रखने होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ये देखिए कहा गया एक्स के लिए हल करें। अब यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको समझाऊंगा और ये पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो आप सभी करके ही आना है आप लोगों को। ए का मान 1 हो गया, डी का मान मेरे पास तो 6 माइनस का 1 यानी कि 5 निकल के आ गया। अब आप सभी जानते हैं जहाँ पे जो लास्ट में हम लोगों का पद दिया रहता है वो क्या होता है, ए एन का मान। तो यहाँ से ए एन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये इक्वल टू यानी सारे का योग दिया गया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि एस एन बराबर तो दिया गया है, एस एन बराबर क्या हो जाएगा 148। ठीक है, अब यहाँ से एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर में 48। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से n/2 तो n का मान तो है नहीं, n का मान वैसे लिख दीजिए, 2 को उधर उधर भेज देंगे तो n इंटू 2a 2 अब मल्टीप्लाई a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस n-1, तो वैसे का वैसे रहेगा। डी का मान है 505
और 48 को इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो एन इंटू इधर गुना करेंगे, 2 को 1 गुना करेंगे तो 2 और प्लस को 5 से 5 एन माइनस का 5, 48 गुना 96। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे पहले घटा लेते हैं एक बार, एन इंटू इसको करेंगे तो ये घट के मेरे पास तो 5n माइनस का 3 हो जाएगा, 5n माइनस का 3 बराबर में क्या हो जाएगा 96। एक बार यहाँ तक देखिए दोस्तों, फिर आगे बताऊंगा आप सभी को और आगे सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, गुना कीजिएगा तो 5n² माइनस का 3n बराबर 96 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास तो 5n² माइनस का 3n, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 96 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसका फैक्टर सोचिए दोस्तों, जो किस तरह से हम लोग इसका फैक्टर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। सॉरी 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 दोस्तों, यहाँ पे देखिए 148 दिया गया हमने, मेरा थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाता है और पूरा प्रश्न ही इधर उधर हो जाता है। 8 10 16 का 296 हो जाएगा ना बात। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब ऑफलाइन के भी हमारे प्यारे बच्चे जो है ना, वो चुपचाप देखे रहते हैं। सर थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो वो तो आप लोग बताइएगा ना सर, यहाँ पे थोड़ा सा आप छोड़ रहे हैं। अब 296 इसका गुणनखंड निकालिएगा दोस्तों, कैसे निकल के आएगा आप निकालिए एक बार देखिए, फिर आप सभी को बताएंगे, हम आगे दोस्तों सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ से देखिए, अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए 5n² प्लस का 40n माइनस का 37n माइनस का 296 बराबर 0। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 296 को 5 से गुना करके फिर गुणनखंड कीजिएगा तभी होगा, ठीक है ना। गुणनखंड के बारे में अगर आप सभी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। 5n बराबर कॉमन करेंगे तो यहाँ से n प्लस का n तो कॉमन आ गया, भाग लेंगे 5 से, 5 8 40। अब सॉरी यार, यहाँ पे प्लस में नहीं माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ना, इधर प्लस होगा तभी तो माइनस का 3n आएगा ना, ठीक है। अब इधर भी माइनस का 8 प्लस का 37 कॉमन करेंगे तो इधर भी n माइनस का 8 ही आएगा, इक्वल टू दोस्तों 0। अब यहाँ से 5n माइनस का 37 इधर n माइनस 8 है, इक्वल टू 0। तो 5n माइनस का 37 के बराबर 0 और यहाँ से n माइनस 8 बराबर में 0। तो यहाँ से n का मान निकल के आ जाएगा 37 बटे मेरे प्यारे दोस्तों 5, सॉरी प्लस है तो इधर प्लस होगा तो माइनस हो गया, माइनस का 37 बराबर 5 और इधर n बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 8 निकल के आ जाएगा। तो ये मान जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मान अमान्य हो जाएगा। अब बोलेंगे सर कैसे अमान्य हो जाएगा, तो ये माइनस में भी निकाला, एन का मान माइनस में भी नहीं होता है और मेरे प्यारे दोस्तों ये पूर्ण संख्या भी तो नहीं है ना, इसीलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। अब यहाँ से n का मान 8 निकल के आ गया है तो हमें x का भी मान निकालना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अब इसको और थोड़ा सा आगे इसका हल होगा, ठीक है, यहाँ से कर देते हैं। तो यहाँ से क्योंकि टी एन बराबर कितना दिया गया है हम लोगों को x दिया गया है, अब यहाँ से हम लोगों को n की जगह पे 8 निकला था, टी 8 बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस का 7d बराबर में x हो जाएगा। a का मान मेरे प्यारे दोस्तों 1 प्लस 7 गुना d का मान 5 बराबर में x, तो 7 पंचे 35 1 36, तो x का मान मेरे प्यारे तो 36 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 15 को एक को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। जल्दी से नोट कीजिए, आगे के क्वेश्चनों को हम करवाएंगे, आप सभी को सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसे भी इसी तरह से हम लोगों को बनाना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है और सेम टाइप का है। यहाँ पे ए का मान मेरे प्यारे दोस्तों 25 है और अगर बात करेंगे डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों तो 22 में से 25 को माइनस करके निकालेगा तो यहाँ से माइनस का 3 निकल के आ जाएगा। ए एन बराबर दिया गया है एक्स और एस एन बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 115 दिया गया। तो आप लोग इसे खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
और खुद सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अगर खुद नहीं सॉल्व कर पाते हैं दोस्तों तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आप लोग कैसे सीखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जाके मैं तो नहीं बना दूंगा दोस्तों प्रश्न को, जो आप लोग यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोग अपने कॉपी पे लिख लेते हैं, नहीं। तो खुद से सीखने समझने का प्रयास कीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, कब तक आप लोग प्रश्नों से भागेंगे? जब तक आप लोग भागेंगे फिर आपको कुछ नहीं होना है। तो मैं आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर लेके आने वाला हूँ, जिसमें हमारे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं, जिसे किसी भी प्रश्न में डाउट होगा, किसी भी प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों डाउट होगा, तो उसको मेरे प्यारे दोस्तों एक कह सकते हैं पेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है ना। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट होगा तो वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करेंगे। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ आपको, तो और उसके बाद आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों वो प्रश्न का सोल्यूशन करके बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर इसका, ठीक है। तब तक के लिए इतना है। ये है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा बनाना है खुद से। चलिए ये 16 नंबर मैं आपको बताता हूँ। कहा गया है एपी में 64, 60, 56 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि योगफल 544 हो। दो उत्तरों की व्याख्या करें। देखिए दोस्तों, इसमें जो एन के मान दो निकल के आएंगे, ठीक है, कहा गया ना, तो उसमें दोनों की व्याख्या भी करनी है। तो यहाँ से देखिए कैसे हल करेंगे। ए का मान क्या निकल के आ जाएगा 64, 64, और डी का मान मेरे पास तो 60 में से 64 को घटा के माइनस का 4। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है, जो योगफल यहाँ से 544 हो गया। एस एन बराबर कितना दिया गया 544। सेम उसी टाइप का प्रश्न है यहाँ से भी। तो एन बटे 2 इंटू 2 ए का मान 64 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी का मान माइनस का 4 बराबर में 544। ठीक है दोस्तों, ये भी सेम टाइप का प्रश्न है। हल करेंगे तो एन बटे का 2, और इधर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 64 गुना 128। अब इधर गुना कीजिएगा तो माइनस का 4n, और ये माइनस में प्लस का 4 और 544। अब अगर बात करेंगे तो इस दो को उधर भेज देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों n बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा 132 माइनस का 4n², और बराबर में दो इधर जाएगा गुना हो जाएगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 10 से 88। अब दोस्तों क्या करते हैं ना, इसे n से गुना करेंगे तो 132n माइनस माइनस प्लस 4n², सॉरी माइनस माइनस प्लस कैसे, प्लस माइनस माइनस ही माइनस 4n² बराबर में 1088। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को इधर लेके आ जाएंगे। तो ये दोनों टर्म जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4n², और ये माइनस में हो जाएगा माइनस का 132n, और यहाँ से प्लस में 1088 है तो ये प्लस का ही 1088 आ जाएगा इक्वल टू 0। मेरी पैर से समझने सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। यहाँ से हम इन दोनों को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 4n² लिख दिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 132 है, तो मैं से 132 है ना, 13 ही है जी। तभी तो मेरा इतना मिस्टेक हो रहा है, आज क्यों इतना मिस्टेक हो रहा है। 132 है प्लस का 1088, और बराबर में 0 आ जाता है इधर मेरी पैर, तो फिर इसको इस साइड करते तो उतना ही निकल के आता। ठीक है, अब इस 4 कॉमन करते हैं तो यहाँ से n² माइनस 4 कॉमन करने पे 4 तिया 12, 2 4 तिया 12, 33x प्लस का 4 दूना 8, 2 4 7 28, 4 दूना 8 यानी 272 हो जाता है इक्वल टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों 4 हम कॉमन कर लिए, ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन की, ठीक है। तो n² माइनस का 33x प्लस का 272 बराबर में 0। अब इस तरह से हमें इसको तोड़ना है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये जोड़ने या घटाने पे माइनस का 33x और गुणा करने पे 272, तो 16 और 17 को गुणा कीजिए, 17 16 17 112, और 16 11 कितना होता है 27, तो 272 जोड़ने पे 7 6 13 का 3 हाँ 33 आ रहा है 16, और मेरे प्यारे दोस्तों 17 आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों माइनस में लेना है, तो यहाँ से n² माइनस का 16n माइनस का 17n घटाई जोड़िएगा दोस्तों, मैंने दोनों माइनस में, माइनस का 33 हो जाएगा, गुणा कीजिएगा प्लस का 272 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप सभी इसे आसान तरीके से बना सकते हैं। n कॉमन करने पे n माइनस का 16, और माइनस का 17 कॉमन करने पे n माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस का 16 और n माइनस का 17 बराबर मेरे पेरेंट्स तो 0 हो जाएगा।
तो n माइनस का 16 का बराबर 0 और n माइनस के 17 बराबर 0। यहाँ से n के दो मान निकल के आ गया, n बराबर 16 और n बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 17। अब कहा गया इसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए 16 और 17 ताकि योगफल 540 दो उत्तरों की व्याख्या करें। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग ये 16 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस का 15d। तो a का मान क्या है 64 और प्लस का 15 और d का मान मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 4। तो यहाँ से देखिए 64 माइनस का 15 चौके 60, क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। अब a 17 निकालेंगे दोस्तों, a 17 क्या हो जाएगा a प्लस का 16d, क्योंकि व्याख्या भी तो करने के लिए कहा गया है। ए का मान क्या निकलता, ए का मान 64 और प्लस का 16 और डी का मान माइनस का 4। अब यहाँ से 64 माइनस का 16 64, तो 64 में से 64 गया 0। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 तक सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए हमें जो क्या आप सभी यहाँ तक समझ गए या आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत है। दोस्तों मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत है। ठीक है, ये थोड़े से ही बड़ा प्रश्न है जो हमें n का मान निकल के आया ना, उसके बाद उसका व्याख्या करना था, यानी कि उसके मान को निकालना भी था। तो ये 16 4 निकल के आ गया, 17 10 निकल के आ गया। तो कैसा लगा ये सेशन दोस्तों? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे सहारे यानी कि सारे सब्जेक्टों की तैयारी प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से करवाई जाती है। धन्यवाद।